हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है नए सपनों का संघर्ष। रात का समय था। गांव के शांत माहौल में सिर्फ झींगुरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। नीले आसमान में तारे अपनी रोशनी बिखेर रहे थे और चांदनी गांव के घरों को नहला रही थी। गांव में रहने वाला एक साधारण परिवार, जोशी परिवार, इन दिनों बड़ी चिंता और उत्साह में था। जोशी परिवार में दो भाई बहन, अंशु और पायल, अपने माता पिता के साथ रहते थे। अंशु बड़ा और जिम्मेदार बेटा था, जबकि पायल सबसे छोटी और परिवार की लाडली बेटी थी। दोनों ही पढ़ाई में होशियार थे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते थे। गांव में शिक्षा के सीमित साधन होने के कारण अंशु और पायल को शहर जाना था। गांव से शहर जाने का ये फैसला उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत था। उनके माता पिता रामलाल और सुनीता अपने बच्चों की पढ़ाई और उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा समर्पित रहे थे। रामलाल ने गांव में खेतों में मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा किए थे ताकि अंशु और पायल शहर जाकर पढ़ाई कर सकें और अपने करियर को ऊंचाई पर ले जा सकें। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अंशु और पायल को शहर के लिए निकलना था। अंशु ने अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलटे और उसमें अपने भविष्य के सपनों को एक बार फिर देखा। पायल ने अपने कपड़े और किताबें एक बैग में रखी और अपने माता पिता से लिपट कर आशीर्वाद लिया। माता पिता की आंखों में आंसू और बच्चों के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। रामलाल ने अपने बच्चों को समझाया, शहर बड़ा है और वहाँ की जिंदगी बहुत अलग है। ध्यान से रहना और एक दूसरे का हमेशा साथ देना। शहर पहुँचते ही अंशु और पायल को एहसास हुआ कि गांव की सादगी और शहर की तेज तर्रार जिंदगी में बहुत फर्क है। लोगों की भीड़, चारों ओर तेज चलती गाड़ियां, बड़ी बड़ी इमारतें और हर तरफ भागती दौड़ती जिंदगी। पहली ही नज़र में शहर बहुत ही अलग और अजनबी लगा, लेकिन दोनों ने हिम्मत जुटाई और अपने कमरे की ओर रवाना हुए, जो उन्होंने पहले से ही किराए पर ले लिया था। कमरा बहुत ही छोटा था और उसमें सिर्फ एक खिड़की थी, जिससे शहर का दृश्य दिखता था। कमरे की दीवारें सफ़ेद लेकिन धुंधली थीं और बिस्तर भी पुराना था। फिर भी अंशु और पायल ने अपने नए घर को सजाने की कोशिश की और उसे अपना बना लिया। वहां पहुंचते ही सबसे पहला काम था कॉलेज और कोचिंग की जानकारी जुटाना। अगले दिन दोनों भाई बहन अपने अपने कॉलेज गए और वहां की औपचारिकताएं पूरी की। कॉलेज में दाखिला लेना तो आसान था, लेकिन असली मुश्किलें इसके बाद शुरू हुईं। दोनों ने महसूस किया कि शहर के लोगों के बोलचाल का तरीका और सोच गांव से बहुत अलग है। कई बार दोनों को अपने बोलचाल और पहनावे की वजह से उपेक्षा का सामना करना पड़ा। कॉलेज के कुछ सहपाठी उनका मजाक उड़ाते, अरे गांव से आए हो, क्या खेतों से ही निकल कर आ रहे हो। अंशुल और पायल के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी भाषा। गांव में रहते हुए उन्होंने हिंदी में ही शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन शहर के कॉलेजों में अंग्रेजी का वर्चस्व था। दोनों को अंग्रेजी बोलने में संकोच होता था और इस वजह से कई बार उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता था। अंशु ने तो कोशिश भी की अंग्रेजी बोलने की, लेकिन वो कई बार शब्दों को गलत उच्चारित कर जाता, जिससे उसके साथी हंस पड़ते। पायल का मन तो कई बार क्लास के बीच में ही बाहर जाने को करता था, लेकिन उसने खुद को समझाया और अपने भाई के साथ हिम्मत बांधते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। अंशुल और पायल ने सोचा कि अगर उन्हें सपने पूरे करने हैं तो उन्हें भाषा की इस दीवार को तोड़ना ही होगा। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हर दिन अंग्रेजी के नए शब्द सीखेंगे, अखबार पढ़ेंगे और अंग्रेजी फिल्में देखेंगे ताकि उनके अंदर आत्मविश्वास आए। रामलाल ने अपने बच्चों को शहर भेजने के लिए कर्ज लेकर पैसे इकट्ठे किए थे। हालांकि उन्होंने दोनों भाई बहन को हर महीने एक निश्चित राशि भेजने की व्यवस्था कर दी थी। फिर भी शहर की जिंदगी बहुत महंगी थी। किराए, खाने पीने और पढ़ाई की किताबों का खर्चा बढ़ता ही जा रहा था। अंशु ने महसूस किया कि अगर उन्हें अपनी पढ़ाई और खर्चों को सही तरीके से चलाना है
तो एक पार्ट टाइम नौकरी करनी होगी। उसने कई जगह नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन गांव से आए लड़के को नौकरी देने में लोग हिचकिचाते थे। अंत में एक कैफ़े के मालिक ने उसे वेटर की नौकरी दी, जहां उसे दिन के कुछ घंटे काम करना होता था। काम मुश्किल था, लेकिन अंशु ने बिना किसी शिकायत के उसे स्वीकार किया। वहीं पायल ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, ताकि वो भी कुछ पैसे कमा सके और अपने भाई का साथ दे सके। शहर के कॉलेजों में पढ़ाई के साथ साथ कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। अंशुल और पायल ने ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने की कोशिश की, ताकि वो अपने साथियों के साथ मेल जोल बढ़ा सकें। लेकिन वहाँ भी उन्हें अलग महसूस होता। गांव से आए होने के कारण उनकी सोच और परंपराएं शहर के लोगों से अलग थीं। अंशु का सीधा स्वभाव और पायल का विनम्र व्यवहार दोनों को कभी कभी उनके साथियों से अलग कर देता था। कुछ लोग तो उनके साथ ठीक से बात तक नहीं करते थे और कई बार उनके कपड़ों और बोलचाल का मजाक उड़ाते थे। इन सभी मुश्किलों के बीच अंशु और पायल ने एक दूसरे को हमेशा सहारा दिया। हर रात जब वो अपने छोटे से कमरे में आते तो अपनी अपनी परेशानियों को साझा करते, एक दूसरे को हौसला देते और अगले दिन की नई शुरुआत के लिए तैयार होते। लेकिन दोनों ने ये ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेंगे। उनके माता पिता का सपना और उनका अपना सपना उन्हें रोज़ एक नई ऊर्जा देता था। शहर की मुश्किलें, भाषा की दिक्कतें और आर्थिक समस्याएं, ये सभी अंशु और पायल के सफ़र के हिस्से बनते जा रहे थे। शहर की ज़िंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, हिम्मत, मेहनत और कभी हार ना मानने का जज्बा। शहर में अंशु और पायल का संघर्ष जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी चुनौतियां भी बदलने लगीं। एक तरफ कॉलेज के असाइनमेंट और परीक्षाएं थी, तो दूसरी तरफ नौकरी और आर्थिक समस्याओं ने उन्हें मानसिक रूप से थका दिया था। हालांकि अंशु अपनी पार्ट टाइम नौकरी में नियमित हो चुका था, लेकिन लगातार काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना उसके लिए आसान नहीं था। वहीं पायल भी अपनी ट्यूशन क्लासेस और कॉलेज की पढ़ाई में संघर्षरत थी। एक दिन अंशु ने देखा कि उसके कैफ़े के मालिक का व्यवहार अचानक से बदल गया था। वो अंशु पर बिना किसी वजह से गुस्सा करने लगा और उसकी सैलरी समय पर देने में भी देरी करता। अंशु ने महसूस किया कि काम की स्थिति भी उसके लिए अस्थिर हो रही है। आर्थिक तंगी की स्थिति और भी गंभीर हो गई जब पायल के 2 ट्यूशन बच्चों ने अचानक क्लास छोड़ दी। अंशु और पायल ने अब ठान लिया था कि उन्हें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी और एक रणनीति के तहत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने अपने खर्चों का हिसाब किताब ठीक से बनाना शुरू किया। अंशु ने अपनी नौकरी के साथ साथ फ्रीलांस काम भी ढूंढना शुरू कर दिया, ताकि थोड़ी अतिरिक्त कमाई हो सके। वहीं पायल ने अपनी पढ़ाई में और भी ध्यान लगाना शुरू किया, ताकि कॉलेज की टॉप स्कॉलरशिप पाने का मौका मिले। इस बीच अंशु को अपने कैफ़े के काम के दौरान एक महत्वपूर्ण अवसर मिला। एक दिन कैफ़े में एक बड़े बिजनेसमैन आए, जो वहाँ के रेगुलर कस्टमर थे। अंशु ने उनके साथ बात की और अपने संघर्ष की कहानी साझा की। उन्होंने अंशु की मेहनत और ईमानदारी को सराहा और उसे अपनी कंपनी में एक इंटर्नशिप का प्रस्ताव दिया। ये अवसर अंशु के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम था। शहर में अकेलेपन और संघर्ष के बीच अंशु और पायल को कुछ अच्छे दोस्त भी मिल गए थे। कॉलेज में कुछ ऐसे साथी मिले जो उनके जैसे ही संघर्ष कर रहे थे। धीरे धीरे अब उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने लगी। अंशु ने महसूस किया कि अपने दोस्तों के साथ समय बिताने से उसका मन हल्का हो जाता है और उसे एक नई ऊर्जा मिलती है। पायल भी अपने क्लासमेट्स के साथ पढ़ाई में जुट गई और उसने अपने कमज़ोर विषयों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने कॉलेज की लैब में अतिरिक्त समय बिताया, प्रोफेसर से सवाल पूछे और ग्रुप स्टडी में भाग लिया। धीरे धीरे पायल का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसकी मेहनत के परिणाम भी दिखने लगे। उसने क्लास के टेस्ट में टॉप करना शुरू कर दिया और शिक्षकों की नज़रों में भी उसकी पहचान बनने लगी। अंशु और पायल के शहर आने का उद्देश्य न केवल उनकी शिक्षा और करियर को बेहतर बनाना था,
बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी संभालना था। रामलाल और सुनीता ने अपने बच्चों के सपनों के लिए जो त्याग किया था, वो उन्हें हर पल याद रहता था। अंशु और पायल ने महसूस किया कि उनके संघर्ष और मेहनत का सबसे बड़ा पुरस्कार यही होगा कि वो अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन दे सके। पारिवारिक जिम्मेदारी का भाव अंशु को और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता था। उसने अपने खर्चों को सीमित किया और जितना हो सके पैसे बचाने की कोशिश की। वहीं पायल ने भी अपने खर्चों पर ध्यान दिया और वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें खुद पूरी करने की कोशिश करने लगी। इस तरह दोनों भाई बहन ने मिलकर अपनी ज़िंदगी के संघर्ष को एक नए रूप में स्वीकार कर लिया। अंशु ने इंटर्नशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया। उसने अपने काम के प्रति ईमानदारी और लगन से सबका दिल जीत लिया। उसकी कंपनी के अधिकारी उसके काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे इंटर्नशिप के बाद वहीं एक स्थायी नौकरी का प्रस्ताव दिया। ये अंशु के लिए एक बड़ा मोड़ था। उसने अपने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और बहन को दिया, जिन्होंने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया और हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़े रहे। पायल ने भी अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कॉलेज की स्कॉलरशिप जीत ली। ये न केवल उसकी पढ़ाई का खर्चा कम करेगा, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। पायल को लगा कि उसकी मेहनत और संघर्ष रंग ला रहे हैं और अब वो अपने सपनों के और करीब पहुंच रही है। अब अंशु और पायल दोनों ने मिलकर अपने सपनों की उड़ान भरने की ठान ली थी। शहर की जिंदगी और उसकी चुनौतियों को उन्होंने स्वीकार कर लिया था और अब वो हर नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्हें पता था कि अभी भी उनके सामने कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब उनके पास आत्मविश्वास, साहस और संघर्ष करने का जज्बा था। अंशुल और पायल अपने अपने जीवन में कुछ स्थिरता पाने लगे थे। दोनों की मेहनत का फल उन्हें मिलने लगा था। अपने करियर में पहला कदम रखने के बाद अंशु को अब समझ में आने लगा था कि नौकरी के साथ पढ़ाई को संतुलित करना कितना मुश्किल होता है। एक ओर काम का दबाव था तो दूसरी ओर कॉलेज की परीक्षा की तैयारी करनी थी। अंशु ने एक समय सारणी बनाई जिसमें वो अपने काम और पढ़ाई को ठीक से बांट सके। वो सुबह सुबह उठकर पहले पढ़ाई करता और फिर काम के लिए निकलता। रात को वापस आकर एक बार फिर पढ़ाई में जुट जाता। पायल ने भी अपनी स्कॉलरशिप मिलने के बाद अपनी पढ़ाई पर और भी ध्यान देना शुरू कर दिया। उसकी प्राथमिकता ये थी कि वो अपने विषय में गहराई से समझ सके और आगे चलकर एक अच्छा करियर बना सके। पायल ने तय किया कि वो कॉलेज की हर गतिविधि में भाग लेगी और हर उस अवसर को भुनाएगी जो उसके ज्ञान और अनुभव को बढ़ा सके। इस बीच पायल और अंशु के आगे एक नई समस्या खड़ी हो गई। उनके मकान मालिक ने अचानक से किराया बढ़ा दिया। शहर के इस हिस्से में किराए का बढ़ना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उनके लिए ये एक बड़ा झटका था। किराया बढ़ने का मतलब उन्हें और पैसे जुटाने होंगे। अंशु के मन में चिंता थी, कैसे वो अपनी नौकरी और पढ़ाई के बीच पैसे की व्यवस्था करेगा। वहीं पायल ने भी अपने ट्यूशन क्लासेस को बढ़ाने की सोची ताकि वो अपने भाई का साथ दे सके। अंशु ने अपने मकान मालिक से बात की और उनसे थोड़ी रियायत करने की कोशिश की, लेकिन मकान मालिक ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये शहर है, यहाँ सब कुछ पैसे से चलता है। अगर तुम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई और जगह ढूंढ लो। ये बात सुनकर अंशु और पायल दोनों निराश हो गए। दोनों ने मिलकर दूसरी जगह ढूंढने का फैसला किया। कई जगहों पर जाकर किराए के मकानों के बारे में पूछा, लेकिन हर जगह या तो किराया बहुत ज़्यादा था या फिर जगह बहुत छोटी। कई दिन की खोजबीन के बाद उन्हें एक जगह मिली जो उनके बजट में थी। ये जगह पहले से भी छोटी थी, लेकिन अंशु और पायल ने इसे ही अपना नया घर बना लिया। अंशु और पायल के बीच का बंधन दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा था। हर रात वो अपने छोटे से कमरे में बैठकर एक दूसरे से अपनी परेशानियां और खुशियां साझा करते थे। अंशु अपने काम और पढ़ाई की बातें करता तो पायल अपनी पढ़ाई और स्कॉलरशिप से जुड़े अनुभव साझा करती। इस तरह वो एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहते थे। एक दिन पायल ने अंशु से कहा,
भैया, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे गांव की ज़िंदगी कितनी सुकून से भरी थी? ना ये किराए की चिंता, ना ये नौकरी और पढ़ाई का दबाव। वहाँ तो सब कुछ कितना आसान था। अंशु ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ पायल, गांव की ज़िंदगी आसान ज़रूर थी, लेकिन वहाँ सपने देखने और उन्हें पूरा करने का मौका नहीं था। यहाँ शहर में मुश्किलें ज़रूर हैं, लेकिन ये मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं। और याद रखो, हम यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं, माँ पापा के सपनों के लिए भी हैं। पायल ने अपने भाई के शब्दों में एक नई प्रेरणा पाई। अंशु की मेहनत और लगन ने उसके काम की गुणवत्ता में निखार ला दिया। उसके ऑफिस में सभी उसके काम से प्रभावित थे और उसे एक मेहनती और ईमानदार कर्मचारी के रूप में देखा जाने लगा। एक दिन अंशु के ऑफिस में एक बड़ी परियोजना आई, जिसके लिए टीम लीडर की नियुक्ति होनी थी। अंशु ने सोचा भी नहीं था कि उसका नाम इसके लिए लिया जाएगा, लेकिन उसकी मेहनत को देखते हुए उसे ही टीम लीडर चुना गया। ये अंशु के करियर के लिए एक बड़ा मौका था। उसने न केवल अपनी क्षमताओं को साबित करना था, बल्कि अपनी टीम को भी एक बेहतर दिशा देनी थी। पहले दिन ही उसने अपनी टीम के साथ एक बैठक बुलाई और सभी को प्रोत्साहित करते हुए कहा, हम सब इस प्रोजेक्ट को एक साथ मिलकर सफल बनाएंगे और याद रखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। पायल ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अब समाज सेवा में भी रुचि लेना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पढ़ाई और करियर में मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उसने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक समूह बनाया जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई और करियर काउंसलिंग करता था। इस काम से न केवल उसे संतोष मिलता, बल्कि उसे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी एहसास हुआ। पायल ने महसूस किया कि उसका सपना सिर्फ खुद को सफल बनाना नहीं, बल्कि औरों की भी मदद करना है। उसकी सोच और परिपक्वता ने उसे एक नई दिशा दी और अब वो अपने करियर के साथ साथ समाज सेवा को भी प्राथमिकता देने लगी। अब अंशु और पायल दोनों ने ये ठान लिया था कि वो अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करेंगे। शहर की मुश्किलें, भाषा का अंतर और आर्थिक समस्याएं उनके आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं कर सकीं, बल्कि इन सभी संघर्षों ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। अंशु अपनी नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को छूने लगा। पायल ने अपनी पढ़ाई और समाज सेवा को साथ साथ आगे बढ़ाया और दोनों भाई बहन ने मिलकर एक दूसरे के सपनों को संजोया और साकार किया। अंशु और पायल अब शहर की तेज़ रफ्तार जिंदगी में ढलने लगे थे। उनकी मेहनत रंग ला रही थी और धीरे धीरे वो अपने सपने के और करीब आ रहे थे। अंशु को अपनी नई नौकरी में नया प्रोजेक्ट मिलने के बाद लगातार नए मौके मिल रहे थे। उसकी कंपनी ने उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी और उसने उसे पूरी लगन के साथ पूरा करने का मन बना लिया था। उधर पायल ने कॉलेज में टॉप स्कोर करके अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उसकी पढ़ाई में अव्वल रहने की वजह से कई कॉलेजों ने उसे फेलोशिप और इंटर्नशिप के लिए संपर्क करना शुरू कर दिया था। एक दिन पायल को शहर के एक बड़े अखबार से इंटर्नशिप का प्रस्ताव मिला। ये उसके लिए एक सुनहरा अवसर था, क्योंकि वो पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहती थी। अंशु की नई जिम्मेदारियां उसकी कार्यकुशलता और प्रबंधन क्षमताओं का सही परीक्षण कर रही थी। टीम लीडर के रूप में उसे न केवल अपने काम पर ध्यान देना था, बल्कि टीम के सदस्यों को भी मार्गदर्शन देना था। अंशु ने अपनी मेहनत से ये साबित किया कि संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। उसने अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर काम की योजना बनाई और उन्हें प्रोत्साहित किया। पायल ने अखबार में इंटर्नशिप ज्वाइन करने के बाद अपनी एक नई दुनिया देखी। पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखते ही उसे समझ में आ गया कि खबरों को बनाने और लोगों तक पहुंचाने का काम कितना चुनौतीपूर्ण होता है। उसे शहर की ताज़ा घटनाओं की रिपोर्टिंग के साथ साथ अपने लेखन में भी सुधार करना पड़ा। शुरू शुरू में उसे शहर की भीड़ और उसकी भागदौड़ भरी जिंदगी में तालमेल बिठाने में मुश्किल हुई, लेकिन उसके जज्बे और मेहनत ने उसे जल्द ही सब कुछ सिखा दिया। इसी बीच गांव में रामलाल और सुनीता अपने बच्चों की चिंता में डूबे रहते थे। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की खुशियों और उनकी तरक्की की दुआ की थी,
लेकिन शहर की ज़िंदगी की बातें सुनकर कभी कभी उनकी चिंता बढ़ जाती थी। एक दिन रामलाल ने अंशु को फ़ोन करके पूछा, बेटा सब ठीक चल रहा है ना? हम जानते हैं कि तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, पर क्या तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अंशु ने अपने पिता को विश्वास दिलाया, पिताजी हाँ मेहनत तो बहुत है, लेकिन हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आप और माँ हमारी चिंता मत किया करो। हमारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी और हम आपके सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे। ये सुनकर रामलाल और सुनीता का दिल हल्का हो गया। उन्हें गर्व हुआ कि उनके बच्चे इतने जिम्मेदार हैं। पायल ने अपनी पत्रकारिता में आगे बढ़ते हुए कुछ सामाजिक मुद्दों पर भी लेख लिखे, जिनमें उसने अपनी समझ और विचारों को खुलकर रखा। उसकी लेखनी ने लोगों को बहुत प्रभावित किया और उसके लेख अखबार में छपने लगे। धीरे धीरे पायल के काम की तारीफ होने लगी और उसे पत्रकारिता जगत में एक पहचान मिलने लगी। एक दिन पायल को एक लाइव टीवी डिबेट में शामिल होने का मौका मिला, जहां उसे अपनी बात रखने का अवसर मिला। ये उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पल था और उसने उस मौके को पूरी शिद्दत के साथ जिया। उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास ने उसे लोगों के दिलों में जगह दिला दी और उसने अपनी पहचान को और भी मजबूत बना लिया। अंशु की मेहनत भी धीरे धीरे रंग ला रही थी। उसके प्रोजेक्ट की सफलता के बाद कंपनी ने उसे प्रमोशन दिया और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। अब वो अपनी नौकरी से अच्छी खासी कमाई कर रहा था। उसने अपने घर के खर्चों को अच्छी तरह से मैनेज किया और अपने माता पिता के कर्ज को भी चुकाने की कोशिश की। अंशु ने अब अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मन बना लिया। उसने पायल से कहा, पायल अब हम अपने माता पिता को यहाँ बुला सकते हैं। उन्हें भी देखना चाहिए कि हमने अपने संघर्ष से क्या हासिल किया है। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया ये बहुत अच्छा रहेगा। माँ पापा को हमारी मेहनत का फल देखना चाहिए। अंशु और पायल ने अपने माता पिता को शहर बुला लिया। जब रामलाल और सुनीता ने शहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे किस तरह मेहनत कर रहे हैं और अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत और संघर्ष ने उनके बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है। माता पिता को अपने बच्चों की कामयाबी पर गर्व हुआ। उन्होंने अंशु और पायल को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और कहा, हमारी मेहनत सफल हो गई। हमें तुम दोनों पर गर्व है। तुमने हमारी उम्मीदों से भी बढ़कर किया है। ये पल अंशु और पायल के जीवन का सबसे सुखद क्षण था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत का असली इनाम उनके माता पिता की खुशी और गर्व था। अंशु और पायल ने ये ठान लिया था कि वो अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। संघर्ष की इस यात्रा में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। संघर्ष करना, हार ना मानना और अपने सपनों के लिए हर मुश्किल का सामना करना। शहर की जिंदगी ने अंशु और पायल को हर वो चुनौती दी जिससे वो मजबूत और काबिल बन सके। आज वो दोनों अपने अपने करियर में एक मजबूत मकाम पर खड़े हैं। अंशु अपनी कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था और उसका प्रमोशन होते होते वो मैनेजमेंट लेवल तक पहुंच चुका था। उधर पायल की पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी पहचान बन चुकी थी। उसने अपने लेखन से कई सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला और उसकी ईमानदारी व समर्पण ने उसे शहर के प्रमुख पत्रकारों में शुमार कर एक समाज सुधारक के रूप में भी उसे जाना जाने लगा। रामलाल और सुनीता ने अपने बच्चों की सफलता को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना। उन्होंने हमेशा ही चाहा था कि उनके बच्चे शहर जाकर कुछ बड़ा करें और अपने सपनों को पूरा करें। अब जब अंशु और पायल अपने करियर में स्थिरता पा चुके थे, तब रामलाल ने एक दिन अंशु से कहा, बेटा अब जब तुम दोनों अपने पैरों पर खड़े हो चुके हो, तो क्या तुम लोगों का मन करता है कि कभी गांव वापस आओगे? अंशु ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी आपका ये सवाल मेरे दिल को छू गया। गांव हमारा घर है, वहाँ के लोग हमारे अपने हैं। हम ज़रूर वापस गांव आना चाहेंगे और वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहेंगे। पायल ने भी इस बात पर सहमति जताई और कहा, हाँ पिताजी, हमने जो कुछ भी सीखा है उसका लाभ गांव के बच्चों और युवाओं को मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि गांव के और भी बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर आ सकें और हम उनकी मदद कर सकें।
अंशु और पायल ने मिलकर फैसला किया कि वो अपनी सफलता का एक हिस्सा गांव को समर्पित करेंगे। उन्होंने योजना बनाई कि गांव में एक कोचिंग सेंटर और करियर काउंसलिंग सेंटर खोला जाएगा, जहां गांव के बच्चे मुफ्त में शिक्षा और करियर गाइडेंस पा सकें। इस तरह से वो अपने गांव के बच्चों को वही अवसर देना चाहते थे जो उन्हें खुद संघर्ष करके मिला था। ये फैसला उनके माता पिता के लिए सबसे बड़ा तोहफा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।